Hello everyone, we will learn today class 7 history. Chapter name is The Sultans of Delhi. Okay, आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 हिस्ट्री से सुल्तान्स ऑफ दिल्ली पढ़ेंगे। यहाँ से कई टॉपिक्स होंगे। ये सभी टॉपिक्स ना केवल आपके कम्परेटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। हम लोग आज जानेंगे अर्ली तुर्किश रूलर्स और द स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ओके, इनका शासनकाल कब से कब तक था ये भी आप जान ले। एडी 1206 से लेकर 1290 तक। ओके, दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव और ममुल्क डायनेस्टी। आपको मैं बता दूं, इसे गुलाम और ममुल्क डायनेस्टी भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था? बिकॉज इट्स 3 आर्मी सुल्तान, इसके 3 आर्मी सुल्तान थे। देम सेल्फ्स वॉर स्लेव्स, ये खुद स्लेव थे। उसमें नाम था इल्तुतमिश का, बलवन एंड वॉर स्लेव्स ऑफ द कुतुबुद्दीन हु हिमसेल्फ वाज ए ट्रस्टेड स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। देखिए, इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था ही, बलवन भी था। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ओके, हम लोग जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसका शासनकाल आप जान लें 1206 से लेकर 1210 तक था। कुतुबुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। वह एक गुलाम वंश का संस्थापक था। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज करेज, फाइटिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज। उसके पास क्या क्या थे? करेज थे, फाइटिंग स्किल थे, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज भी थे। ही रूल्ड ओनली फॉर, आप यहाँ ध्यान दें, ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years। उसने 4 सालों तक शासन किया। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग हिज द राइन ही डेवलप्ड हिज एंटायर अटेंशन इन स्ट्रेथनिंग हिज पोजीशन एंड किंगडम। इन 4 सालों में उसने इंटायर अटेंशन किस पर रखा? तो मजबूत करने में अपने पोजीशन को और अपने साम्राज्य को। ओके, ही वॉज ए काइंड हार्टेड जस्ट जेनरियस रूलर, और बहुत ही काइंड हार्टेड था। इसके साथ साथ वो जेनरियस रूलर भी था। ड्यू टू जेनरसिटी, उसकी उदारता के कारण, ये भी आप जान लें, ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श। उसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। और गिवर ऑफ लाख, ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी। उसने क्या किया? बहुत से पैसे चैरिटी के रूप में दिए। कुतुबुद्दीन बिल्ड 2 मॉस्क, उसने 2 मॉस्क बनाए। एक जो था दिल्ली में था जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहते हैं, और दूसरा जो था अजमेर में था जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। किसका? कुतुब मीनार का। बट ड्यू टू द सडन डेथ एट लाहौर, उसकी मृत्यु हो गई लाहौर में। उसके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट, यानी उसके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश, उसने इसे कंप्लीट किया। लेटर फिरोज शाह तुगलक एडेड 5th एंड द लास्ट स्टोरी टू इट। और अंत में जो 5वीं मंजिल थी उसको ऐड किसने किया? 5th एंड द लास्ट स्टोरी टू इट, इसे किया फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार वाज यूज्ड एज ए मिनारेट बाय द म्यूजिन टू समन मुस्लिम्स फॉर प्रेयर्स। यहाँ पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए आते थे इस मस्जिद में। ओके, हम लोग जानेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसका शासन 1211 से लेकर 1236 तक था। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय सन। आपको पता है जो कुतुबुद्दीन है वह सक्सीडेड हुआ बाय सन, बट सून ही वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। लेकिन कुतुबुद्दीन के बेटों ने कुछ समय तक शासन किया, उसके बाद उसे हटा दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कौन था? सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो सन इन लॉ था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। ऐसा राजा था जिसने सबसे पहली बार दिल्ली में स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म चलाया। Iltutmish introduced the various
रिफॉर्म, उसने बहुत से रिफॉर्म्स किए। अब रिफॉर्म्स को भी जान लें। ही वॉज सप्रेस्ड हिज राइवल एंड सिक्योर्ड हिज थ्रोन। उसने अपने जितने भी राइवल्स थे उसको दबाया और इसके साथ साथ अपने गद्दी पर उसने सिक्योर किया कि हम गद्दी को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। बाय हिज डिप्लोमेटिक स्किल, अपने डिप्लोमेटिक स्किल के द्वारा ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेंशन। उसने मंगोल आक्रमणकारियों से, जो मंगोल का सबसे जो राजा था, जो लीड कर रहा था मंगोल को, उसका नाम था चंगेज खां, उससे उसने अपने साम्राज्य को बचाया। ही ऑर्गेनाइज्ड द रूलिंग नोबिलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। 40 सरदारों का समूह को हम लोग चालीसा कहते हैं। ओके, उसने ऑर्गेनाइज्ड किया किसको? नोबिलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मैनी स्मॉल एंड बिग पीसेस ऑफ लैंड। उसने अपने साम्राज्य को कई छोटे और बड़े लैंड में डिवाइड किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। इसे भी आप जान लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन। उसने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन, टंका को, एंड कॉपर कॉइन, जीतल को। दीज कॉइन्स वर यूज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड्स। ये सल्तनत काल में ये सिक्के चलाए जाते थे। कौन कौन से सिक्के? आप यहाँ गौर करें, एक तो था टंका और दूसरा था जीतल। टंका किसका बना था? सिल्वर था, और जो जीतल थे वो कॉपर के बने हुए थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश। ओके, he completed the construction of Qutub Minar and built his the own tomb in red sandstone nearby Qutub Minar. Iltutmish died in 1236. तो उसने क्या कंप्लीट किया? कंस्ट्रक्शन किया। आप इसे भी गौर करें, कुतुब मीनार का, और उसने अपना खुद टॉम बनाया। किस, उसका रंग कैसा था? रेड था। और कैसा था? सैंड स्टोन का बना हुआ। कहाँ पर बनाया? कुतुब मीनार के पास। और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। ओके, हम लोग जानेंगे रजिया के बारे में। रजिया का शासन 1236 से 1240 तक था। बिफोर हिज डेथ इल्तुतमिश nominated his daughter Razia as his successor. रजिया सुल्तान was unique in the history of दिल्ली सल्तनत। आपको मैं बता दूं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया जो किसकी लड़की थी, इसे भी आप गौर करें, वह इल्तुतमिश की लड़की थी। रजिया सुल्तान was unique in the history of the दिल्ली सल्तनत। ओके, शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वोमेन मुस्लिम। आपको मैं बता दूं कि वो पहली और अंतिम महिला थी, ओमेन थी मुस्लिम की, रूलर ऑफ द मिडल वर्ल्ड। शी वॉज ए ब्रेव इंटेलिजेंट। वो ब्रेव भी थी, इंटेलिजेंट भी थी। शी पोसेस्ड एट ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट रूलर। उसमें हर वो गुण थे जो अच्छे एक राजा के गुण होते हैं। शी वॉज एन एक्सेलेंट हॉर्स ओमेन। वह बहुत ही अच्छी घुड़सवारी करती थी। शी ड्रेस्ड लाइक ए मैन एंड पर्सनली लीडर आर्मी इन बैटल। वह पुरुषों का पोशाक पहनती थी और खुद लीड करती थी आर्मी का बैटल में। बट द नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय ए वोमेन। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो नोबल लोग थे, जो सरदारों का समूह होता था, वो पसंद नहीं करते थे कि एक जो वोमेन है वो शासन करे। ओके, ए क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनाज ए सिराज recognized that Razia was more able and qualified than all her brothers. किसने पहचाना? वो उनका नाम था, बहुत बड़े इतिहासकार थे, मिनाज ए सिराज ने रिकॉग्नाइज्ड किया that Razia was more able and qualified than all her brother. Still he thought that the queen's rule went against the ideal social, इसे भी आप गौर करें, ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. देखिए, उसने ये बताया, उसने ये सोचा, he thought that the queen rules, यानी रानी का जो शासन होता था वो किसके खिलाफ था? एक आदर्श समाज, जो ऑर्डर जो भगवान ने बनाए थे उसके खिलाफ था। in which women were supposed to be subordinate to men. हमेशा किसके सबऑर्डिनेट रहती थी? पुरुषों के। अल्टीमेटली शी वाज किल्ड इन AD 1000
240 में उसकी मृत्यु, उसे मार दिया गया। किसे? रजिया सुल्तान को। आफ्टर रजिया सुल्तान ए नंबर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट सुल्तान केम टू बी थ्रोन टिल 1266। रजिया के बाद बहुत कम ही सुल्तान हुए जो गद्दी पर बैठे। ओके, हम लोग जानेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसका शासन 1266 से लेकर 1286 तक था। बलबन वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल रूलर। आपको मैं बता दूं, बलबन बहुत ही एक्सपीरियंस और कैपेबल रूलर था। इसे भी आप गौर करें। He was known for his the strong policies to strengthen his position as a king. उसने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाया और मजबूत किया अपने पोजीशन को राजा के रूप में। He defended his kingdom from मंगोल इन्वेंशन। उसने डिफेंड किया अपने किंगडम को मंगोल आक्रमणकारियों से। एंड फ्रॉम इंटरनल रिवेलियंस, अपने जो आंतरिक विद्रोही थे उससे भी अपने साम्राज्य को उसने बचाया। He made monarchy absolute and all powerful। उसने एक मॉनेकी बनाया, एब्सोल्यूट एंड ऑल पावरफुल। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। इसे भी आप गौर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने थ्योरी लाया था डिवाइन किंगशिप का? दैट इज द किंग इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, जिसमें कहा गया राजा जो है वो गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव है पृथ्वी पर। बलबन डाइड in AD 1286। His successors were weak and worthless। उसके जो सक्सेसर थे काफ़ी कमज़ोर थे, अयोग्य थे। In AD 1219 the दिल्ली सल्तनत passed into the hands of न्यू डायनेस्टी। आप ये भी जान लें कि इसमें एक दिल्ली सल्तनत जो है वह नए जो साम्राज्य थे उसमें चला गया। उसका नाम था द खलजी डायनेस्टी। ओके, इसका शासन हम लोग जान लें 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन खलजी जो था वह 1290 से 1296 तक शासन किया। जलालुद्दीन ascended the throne in 1290 at the age of 70। बहुत उम्र दराज के बाद उसने गद्दी पर वह एक्चुअली गद्दी को उसने प्राप्त किया था करीब करीब 70 साल की उम्र में। ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी। वह फाउंडर था खलजी डायनेस्टी का। ही वॉज ए काइंड हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड था, जेनरस पर्सन था। ही फॉरगिव ऑल द रिबेलियस नोबेल, जितने भी विद्रोही नोबेल थे उससे उसने माफ़ कर दिया। दिस लेड टू द लॉ नेसेस एंड रिवॉल्ट, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो गई और विद्रोह बढ़ने लगे उसके साम्राज्य में। ओके, इन द किंगडम। टेकिंग एडवांटेज ऑफ जलालुद्दीन जनरसिटी, उसने एडवांटेज लिया, किसने? जलालुद्दीन की उदारता का। हिज एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन, ओके, उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन ने क्या किया? ट्रेचरसली उसने मर्डर कर दिया, किसका? अपने, ओके, उसने मर्डर कर दिया हिम एंड असेंडेड द थ्रोन। उसने जलालुद्दीन का मर्डर करके गद्दी को प्राप्त कर लिया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं जलालुद्दीन का, यहाँ दिखाया गया। इसके साथ साथ दो सिक्के भी दर्शाए गए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कॉइन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जान लें। उसका शासन 1296 से लेकर 1316 तक था। अलाउद्दीन वॉज ए ब्रिलियंट जनरल, बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था, एंड ए श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही ड्रीम्ड ऑफ कंक्वेरिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसने सपना देखा पूरे वर्ल्ड को जीतने का। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर, सिकंदर ए सानी। उसने उपाधि भी धारण की, सिकंदर ए सानी की। ही बिलीव्ड दैट डिफेंस, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन कुड ऑल टुगेदर, तीन बातों पर विश्वास करता था, डिफेंस, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन पर, है ना, इन तीनों बातों पर वो विश्वास करता था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम मंगोल, उसने भी पॉलिसी को लाया, किसका? डिफेंस का, किससे? मंगोल आक्रमणकारियों से। ही ऑल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसने साम्राज्य विस्तार की नीति लाई। ड्यूरिंग हिज राइन द बाउंड्रीज
ऑफ द दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड, उसके शासनकाल में दिल्ली का जो बाउंड्रीज था वो काफ़ी फैला। बियॉन्ड द विंड टिल द दक्कन द सुल्तनत रीच्ड न्यू हाइट्स, जो सल्तनत काल था वह नई ऊंचाई तक पहुंचा। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद खलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, खलजी डायनेस्टी बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। इन एडी 1320 से लेकर गयासुद्दीन तुगलक कैप्चर्ड द थ्रोन बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी। उसने क्या किया, अंतिम जो शासक थे खलजी डायनेस्टी उसकी किल करके, उसे मार करके गयासुद्दीन तुगलक ने कैप्चर कर लिया गद्दी को। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।